वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ ताकि जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे सो यू विल एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर जरूर देना है इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो वाला बाय दानिश ज़मान एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी chapter number 8, power resources, and in this chapter we will going to study the following topic, in which the number 1 is non renewable energy resources, alternative energy resources, Pakistan energy crisis, natural national grid system, rural electrification, power resources and economic development. And so here we going to start with the non renewable energy resource. Remember one thing, ये start करने से पहले I want you to all please like and subscribe to my YouTube channel Jio Wala by Danish Zaman. And now start. Remember we have 3 energy resource: oil, gas and coal. So we have 3 non-renewable energy resource, in which number 1 coal. अगर हम बात करते हैं कोल की, सो रिमेंबर कोल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार जलकर ऐश बन गया तो इसका मतलब उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेकेंडली वी हैव ऑयल, और एक बार हमने अगर ऑयल को भी यूज कर लिया तो वो आपको पता है कि वो कार्बन कंटेंट बन जाता है, उसके बाद हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। देन वी हैव गैस, और अगर हमने वंस इन अ टाइम अगर हमने गैस को इस्तेमाल कर लिया तो इट्स रन ऑफ, और वो दोबारा से रिन्यू नहीं होता। और याद रखिएगा हमारी दुनिया के अंदर ये तीनों ही चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक इज कोल, और कोल के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, जिसपे नंबर 1 है एंथ्रासाइट। और अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट की तो रिमेंबर वन थिंग, बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, हार्डेस्ट विद द हाईएस्ट हाइड्रोकार्बन भी होता है, और बहुत ज़्यादा जलता है और खामोशी से जलता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस द ग्रेट हीट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। देन वी हैव बाइटुमिनस, और अगर हम बाइटुमिनस की बात करते हैं तो ये सुपीरियर ब्लैक होता है, लो हाइड्रोकार्बन कंटेंट होता है, नॉर्मली यूज होता है आयरन ओर से आयरन निकालने में। मतलब आयरन ओर को पहले गलाया जाता है, गलाने के बाद उसमें से एक्चुअल आयरन को निकाला जाता है, और उसको निकालने के लिए हम बाइटुमिनस टाइप के कोल को इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव लिग्नाइट। रिमेंबर लिग्नाइट एक ऐसा कोल है जो लोअर क्वालिटी का भी है, आप ये कह सकते हैं कि है लोएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, और इसकी हीटिंग भी जो है बहुत ज़्यादा लो होती है। नॉर्मली ये वो वाले कोल होते हैं जो हमें मिलता है तो हम अक्सर उसको अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर बारबेक्यू वगैरह के अंदर जो कोल हम इस्तेमाल करते हैं वो लिग्नाइट कोल ही होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक होता है कोल की क्वालिटी जिसको हम कहते हैं पीट। रिमेंबर पीट जो है वो एक वेजिटेबल मैटर टाइप का कोल होता है, जो नॉर्मली इनिशियल स्टेज होता है फॉर्मेशन ऑफ कोल, मतलब भी कोल जो है वो बन रहा होता है, अभी कंप्लीटली ये बना नहीं होता। देन कोल एज अ पावर सोर्स इन द फ्यूचर। रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोल को हम इस्तेमाल करके बिजली जनरेट करना स्टार्ट कर दें? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। जब ऑयल से हम बिजली जनरेट कर सकते हैं, गैस से जनरेट कर सकते हैं, कोल से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाई एफिशिएंसी के लिए हमें हाई क्वालिटी का कोल चाहिए, और पाकिस्तान के पास थोड़ा सा लिग्नाइट और सब बाइटुमिनस टाइप का कोल है जो इतना ज़्यादा क्वालिटी का नहीं है। सो पाकिस्तान हैज़ ओवर 3000 मिलियन टन ऑफ द कोल रिजर्व्स। पाकिस्तान कोल रिजर्व डिस्कवर्ड इन प्रोविंस सिंध। हमारे पास प्रोविंस सिंध का जो एक एरिया है जिसका नाम है थार डेजर्ट, वहाँ पर ये बहुत बहुत मैनी टाइम ग्रेटर देन इट्स नेचुरल ऑयल एंड गैस रिजर्व। मतलब जितना हमारे पास गैस रिजर्व नहीं है उससे भी ज़्यादा जो रिजर्व अगर हमारे पास है तो वो है कोल का। देन गवर्नमेंट जो है वो हमारी कंसिडर कर रही है कि इस कोल को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में एटलीस्ट यूज़ करें ताकि उससे हम पावर जनरेट कर सकें। इतना आसान नहीं है कि अगर हम कोल को यूज़ कर यूटिलाइज करना शुरू कर दें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, डेफिनेटली, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है। तो कोल एक बहुत टाइम टेकिंग भी है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह लें कि पूरे पूरे ट्रक में भर के लेकर आएंगे तब भी वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकेगा जितना तकरीबन 10 to 12 लीटर जो है वो ऑयल एनर्जी जनरेट करता है। सो इट इज़ बिट एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कोल माइन टू द इंडस्ट्री जोन। सो इतना ज़्यादा इफेक्टिव वैसे ये है नहीं। देन कोल कैन बी रिप्लेस विद द एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल। कहा जाता है कि इसको एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल से मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो शायद वो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि अगर हमारे पास चले, अगर ऑयल कभी नहीं हुआ तो हम उसके इंस्टेड हम क्रूड ऑयल की इंस्टेड जो है वो हम इसलिए रिप्लेस कोल को हम यूज़ कर सकते हैं। देन कोल इज हीटेड टू कन्वर्ट टू कोक, देन इट कंबाइन विद द आयरन ओर टू लाइमस्टोन टू एक्सट्रैक्ट आयरन। जो मैंने भी आपको बताया कि लिग्नाइट वो कोल है जो नॉर्मली अगर हम उससे चाहते हैं कि हम उसे कन्वर्ट कर दें अपने दूसरे टाइप के कोल में, सॉरी आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट कर दे, तो उसके लिए भी हम कोल
को इस्तेमाल करते हैं, और लिग्नाइट वो कोल है जो नॉर्मली इसके अंदर यूज होता है। देन वी हैव सम ऑफ द थर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। अगर हम बात करते हैं तो हमने कोशिश अगर हम करें तो उस समय क्या इकोनॉमिक गेन होगा और क्या हमें इन्वायरमेंटल लॉस होगा, कि अगर हम वाकई में थर्ड पावर जनरेशन को स्टार्ट कर देते हैं तो क्या इससे हमें बेनिफिट है, लॉस है। तो ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। रिमेंबर, एक्सपर्ट जो है वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान मस्ट डेवलप इट्स इंडिजिनियस एनर्जी, मगर हमें चाहिए कि हम अपना जो हमारे पास जो एक्चुअल एनर्जी है हम जनरेट करें। इट कोल फील्ड हैव ह्यूज लिग्नाइट रिजर्व, हमारे पास लिग्नाइट का रिजर्व बहुत ज़्यादा है जो तकरीबन 500 साल तक तो बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। एक बात ठीक है कि अगर हम लिग्नाइट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इससे एक अच्छी एनर्जी जनरेट होगी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ये एडवाइजेबल इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर हमने कोल फायर्ड पावर प्लांट बनाए रिवर इंडस के आसपास तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो एशिस प्रोड्यूस करेगा जो हमारे रिवर पे जाके गिरेंगे और हमारा रिवर जो है उससे पॉल्यूट होगा, और डेफिनेटली इट ऑल्सो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द एयर, वो हमारे एयर की क्वालिटी को नीचे की तरफ गिराएगा। और भाई एशिस इतने डेंजरस होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाए, ह्यूमन की लाइफ इन डेंजर हो जाए। यहाँ इवन के एनिमल की बात कर ले तो भाई एनिमल भी इस डेंजर से बचे नहीं रहेंगे, एनिमल को भी ये वाले डेंजर्स को फेस करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें हमें इससे बचना है। सो देन कोल अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर हम कोल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसपे नंबर 1 है बलूचिस्तान। और अगर हम बलूचिस्तान के बारे में बात करें तो कोयटा इसकी लोकेशन है। अगर हम कोल को निकालना चाहें तो कोयटा की इस लोकेशन से हम कोल निकाल सकते हैं। रिमेंबर, यहाँ से बाइटुमिनस कोल निकलता है, आपको पता है बाइटुमिनस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोल होता है और ये आयरन ओर बनाने के, आयरन ओर से आयरन निकालने के काम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सिंध प्रोविंस है, और सिंध प्रोविंस के अंदर जो कोल है वो लिग्नाइट टाइप का कोल है। लिग्नाइट कोल जो है बिल्कुल ही ख़राब क्वालिटी का तो नहीं है, एटलीस्ट गुड, फिर भी बेटर क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी है, जो नॉर्मली थर्मल पावर से बिजली जनरेट करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट अगर हमारी बात करें तो इट इज़ पंजाब के पास भी भाई लिग्नाइट जो है बाइटुमिनस टाइप का कोल है। इसका मतलब पंजाब के पास भी जो कोल की क्वालिटी वो अच्छी है। नॉर्मली पंजाब में जितने भी कोल जो है वो यूज़ होते हैं ब्रिकलिन्स बनाने के लिए। अच्छा, ब्रिकलिन्स क्या होते हैं? जो ये पेवर आपने देखे होंगे जगह जगह पर होते हैं, भट्टा उनको हम कहते हैं। पंजाब के अंदर ज़्यादातर घर जो वो रेड टाइप के ब्लॉक्स के बने हुए होते हैं। तो ये जो हैं एक्चुअली नाम है ब्रिकलिन्स। दैन उसके बाद अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो है वो पंजाब की अगर हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिंध का जो इलाका है, सॉरी गलत हो गया ना यार ये, ओके, अगर हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तो यहाँ पर देखिए सब बाइटुमिनस जो है वो कोल की टाइप पाई जाती है और ये बेटर क्वालिटी का कोल भी होता है, याद रखिएगा। और नॉर्मली जो कैरामिक इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम आपने बेसन अपने घर के देखे होंगे, अपने घर के जो सिंक्स होते हैं या फिर हमारे जो कमोड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जिस टाइप का जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कैरामिक्स कहते हैं। तो ये कैरामिक्स जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। ये नॉर्मली क्ले से बनते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी सब बाइटुमिनस जो है वो कोल इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे गर्म करके अगर उसको हमें बनाना होता है, जनरेट करना होता है तो उसको हम यूज़ करते हैं।